हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मात्रा चिन्ह, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। तो जिस तरीके से अगर आप लोगों के पास बुक होगी, आप लोगों ने उसमें देखा होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिया है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हम उसको समझने में बहुत टाइम ले लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो बहुत कन्फ्यूजन है। यहाँ पर क्या है, हम सिंपल स्टेप से इसको समझने वाले हैं और कुछ ट्रिक्स से समझने वाले हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ईजी लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये जो होते हैं साउंड, ये हमारे स्वर के जैसे ही होते हैं। जैसे प्रथम स्वर जिस स्थान पर लगता है तो वही है, और जो द्वितीय स्थान पर जो उनसे स्वर लगते हैं वही है, और जो तृतीय स्थान पर जो उनसे स्वर लगते हैं वही है। तो सबसे पहले है हमारा आओ और आऊ। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जो पहला स्वर है, प्रथम स्वर है, वो क्या है, आ से स्टार्ट है, बड़े आ से। ठीक है, तो ये भी आ से, ये भी आ से और ये भी आ से। तो यहाँ पर तीनों ये आ से स्टार्ट हैं। जो द्वितीय है वो द्वितीय वाले में क्या है, ओ से स्टार्ट है, ओ से और ओ से, क्योंकि ओ जो होता है वो हमारा सेकंड स्वर होता है। और इसके अलावा जो स्वर हैं वो इन्होंने इसी में ऐड कर लिए। जैसे ई है तो ई के लिए कोई नहीं दिया गया क्योंकि ई इधर ऐड है। ए है, ए के लिए नहीं दिया गया क्योंकि ए इधर ऐड है। ठीक है, और आ दिया गया है। इसके अलावा और भी जो स्वर होते हैं वो इन्हीं में हम बनाएंगे। तो जैसे कि थर्ड वाला है, थर्ड वाले में ऊ से स्टार्ट होता है, ई से स्टार्ट होता है, तो ई इन्होंने ऐड कर दिया है और स्टार्टिंग ऊ से करा है। तो हमको सिर्फ यही याद रखना है कि जो पहला स्वर है वो आ वाला है, दूसरा स्वर है वो ओ वाला है, और तीसरा स्वर है वो ऊ वाला है। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आप लोगों का, जब आओ वाला है तो आओ वाला कैसे है, साइन हमें दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये कैसे याद में रखेंगे, जैसे हम सोच सकते हैं या हम समझ सकते हैं, कैसे रिलेट करके याद रखना है। तो आओ, हम किसी गेस्ट को बोल सकते हैं कि हमारे घर आओ। ठीक है, तो आओ का मतलब क्या है, ये गया और ये आया। तो जब वो गया है तभी वो आया है। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये गया और ये आया, तो जब वो आया है तभी उसका बना है आओ। ठीक है, हमने उसको बुलाया है आओ, इसीलिए वो हमारे घर आया है। हमें ये वाला देखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आओ से ही बना है आऊ। ठीक है, ओ में ऊ में, इन दोनों के लिए पहले वाला दिया गया है, ओ और ऊ। नेक्स्ट वाला है, जैसे ये वर्ड्स हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, जाओ इससे बना है और आऊ से बना है खाओ। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आया। अब आया क्या है, जब हमने उनको बुलाया है तो वो आया है। अब ये क्या है, ये आ रहा है। ठीक है, उसमें क्या था, वो जा रहा था ऐसे और फिर आ रहा था, बट इसमें क्या है, पहले आया है फिर गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि अब वो आया है, तो जहाँ पर आया आएगा वहाँ पर पहले हमने उसको लेकर आना है, फिर जाना है। ठीक है, आया, तो आया वाले में सिंपल ही है, आ दिया है और यह दिया है, तो इससे वर्ड्स बन सकते हैं जैसे जाया या खाया या पाया, इस तरीके से कुछ भी। ओके, नेक्स्ट है आए। तो आए वाले में अब आपको याद रखना है, जब हम किसी को कह सकते हैं कि हमारे घर आए, तो आए मतलब वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आ चुके हैं तो उसके बाद वो बैठेंगे। ठीक है, तो बैठने के लिए हमें यहाँ पर, ये आप लोगों को पता होगा, जैसे चेयर या टेबल या कुर्सी जब हम पहले बचपन में बनाते थे, या अभी भी आपने देखा होगा बस की सीट पे, तो इस तरीके से चेयर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ये। ठीक है, इस तरीके से चेयर। तो यहाँ पर क्या है, जब वो आए तो वो बैठे हैं, तो बैठने के लिए हमने उनको चेयर दिया है इस तरीके से। तो यहाँ से हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो आए में क्या है, ए, इस तरीके से। जाए, जो नेक्स्ट वाला दिया है वो इन्हीं में से बना है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले ये है आओ, तो ये जो उल्टा है, ओ वाला लेंगे तो वही उधर जाके फर्स्ट में आ गया है, ओ आ, इस तरीके से। ठीक है, और जो ये ऊ है ये साथ में लगा है, और या। ठीक है, ओ आ, ओ ऊ या ओ या, तो इसका बन सकता है गोआ या बोआ, बोया, इस तरीके से। नेक्स्ट जो है आया। अब आ, जैसे कि मैंने बताया, सेकंड स्वर है, तो ये ओ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ई दिया है। तो ई वालों के लिए आप लोगों को याद रखना है, सेकंड वाले में ओ के साथ ई लगाया गया है। ठीक है, तो इसका बना है जोई या फिर रोई या खोई, इस तरीके से कुछ भी। नेक्स्ट हमारा है ओ ए। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये ए है, उधर जाके सेकंड में हो गया है और स्टार्ट हुआ है ओ से। बस याद रखने वाली बात सिर्फ ये है कि ये आ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये ओ से स्टार्ट हो रहे हैं और ये ऊ से स्टार्ट हो रहे हैं। और नेक्स्ट जो इनका दिया हुआ लेटर, ये इन्हीं से पिक करके हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो अगर हमें फर्स्ट वाला आ गया तो हम उसको सेकंड और थर्ड में इजीली रिलेट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला अगर मैं बताऊँ तो हमारे यहाँ पर दो जो हैं वो खाली दिए गए हैं। क्यों खाली हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका कोई स्वर नहीं बन रहा है, जो बाकी के स्वर हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं, और जब स्वर नहीं बन रहा तो उसके वर्ड्स भी नहीं बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये दो ब्लैंक। उसके बाद जो सेकंड वाला है, यहाँ से हम देख सकते हैं
ऊ और आ, तो जैसा कि मैंने बताया ऊ से स्टार्ट होएगा। अब ये आ कहाँ से लिया है इन्होंने, सबसे फर्स्ट वाले से, सबसे फर्स्ट वाले से अ पिक करके यहाँ पर आ गया, तो ऊ के साथ अगर आ आएगा तो यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे जुआ या फिर बुआ या फिर इसी तरीके से कोई भी वर्ड ले सकती हैं। तो जब इस तरीके से आएगा तो यही वाला लगेगा, ठीक है। तो अब इनमें क्या है, ये जो साइन दिखाए गए हैं ये पहले फर्स्ट में लगेंगे, अगर ये साउंड आता है तो सेकंड नंबर पर लगेंगे, और अगर इनमें से कुछ साउंड आता है तो वो थर्ड नंबर पर लगेंगे, ओके। उसके बाद है उई और ऊए, ऊ के साथ ई और ऊ के साथ ए। तो ए जो ये है, ये और ए जो है सेम साउंड होता है, ठीक है, दोनों का सिमिलर साउंड है। ये ई वाला है उई, ठीक है, तो जुई, और अगर ए वाला है तो जुए या फिर जुए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों का साउंड जो है वो सेम रहता है, सिमिलर। अब इसमें भी क्या है, ऊ का स्टार्ट हुआ है, हमने बताया जैसे कि ऊ से स्टार्ट होगा थर्ड वाला, और ई और ए कहाँ से लिया है इन्होंने, यहाँ से पिक किया, ए इसका यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला साउंड है, जो फर्स्ट वाला लेटर है वो यहाँ आके ओ बन गया है, और जो सेकंड वाला लेटर है वो वहाँ जाके थर्ड में ऐड हो गया है। उसके बाद है जुई और जुए, जैसे कि अभी बता दिया है। उसके बाद क्या है, एक चीज़ और है, अगर जैसे कि ये है और ए है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इन दोनों का स्वर जो है वो सेम रहता है, ठीक है, ए और ये का सेम रहता है। वो जब लिखने में आएगा तब आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं आओ के, ठीक है, आओ के या फिर आऊ के। तो जैसे मैंने लिखा कमाओ, तो किस तरीके से होगा, क और मा, तो क मा और आओ के लिए अब पहला स्थान है तो पहले पे लगेगा आओ, ठीक है, पहले वाला था आ से स्टार्ट है, ये आओ, आ और ओ। अगर ऊ का होगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे टिकाऊ, तो इसमें आऊ। अब पता चल गया आ आया है तो पहले वाला ही है, तो कैसे लगेगा, ये टी, ये काऊ, तो अब कहाँ पर लगेगा, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर भी फर्स्ट वाले पे लगा है, यहाँ पर भी फर्स्ट वाले पे लगा है, बस क्या फ़र्क है, हमें इसको पढ़ने में ठीक पढ़ना है, लिखने में दोनों, और ये भी बहुत से ऐसे हैं जो सिमिलर लिखे जाएंगे, बट हमें पढ़ने में वो समझ आना चाहिए। जैसे कमाओ है, तो अगर यहाँ पे है ये कमाओ, तो ये कमाओ, और ये टिकाऊ, तो पढ़ा अलग जाएगा पर लिखा सेम जाएगा। तो अगर ओ ई के एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर लिखा है रोई, तो कैसे लिखा जाएगा, ये रो और ये ई, रोई। सेकंड वाला है तो सेकंड वाला इस तरीके से लगेगा। अगर लिखा है खोई, तो खोई में भी ये ख और ये ओई, खोई। तो इसी तरीके से इन सब के वर्ड्स बन सकते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि जोन सा स्वर है उन्हीं के स्थान पर ये लगाएंगे, ठीक है। और याद रखने के लिए फर्स्ट वाला आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, उसके लिए ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ ट्रिक बना सकते हैं जिससे आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक याद रहे। कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।